बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तस्वीरों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज़ के लिए सीनियर क्रिकेटर्स को आराम दिया और पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 2023 में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले नौजवान और बासलाहियत खिलाड़ियों को स्क्वाड का हिस्सा बनाया। तो शायकीन क्रिकेट और क्रिकेट से मोहब्बत करने वाली आवाम के वहमो गुमान में भी न होगा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ न सिर्फ पहला T20 मैच शारजा में हार जाएगा बल्कि सीरीज़ भी उनके हाथ से निकल जाएगी। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी टीम के ऐलान करते हुए ये बात बावर करा चुके थे कि इस सीरीज़ में शिकस्त या फतह अहम नहीं, बल्कि इस पर उनका ज़्यादा फोकस है कि बेंच स्ट्रेंथ पर बैठे हुए क्रिकेटर्स और PSL में उभरते हुए स्टार्स को आजमाया जाए ताकि मुस्तकबिल के लिए खिलाड़ियों को तैयार किया जा सके और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बेंच स्ट्रेंथ मजबूत हो। लेकिन पाकिस्तान के बैटिंग में शामिल किए जाने वाले नए खून साइम अयूब, तैयब ताहिर, अब्दुल्ला शफीक और विकेट कीपर बैटर मोहम्मद हारिस तवक्कुआत पर पूरा न उतर सके। अलबत्ता पाकिस्तान के फास्ट बॉलर एहसानुल्लाह और जमान खान ने अपने टैलेंट से खूब इंसाफ किया, मगर फिर भी उनकी कोशिशें पाकिस्तान को अफगानिस्तान के खिलाफ तारीख में पहली मरतबा शिकस्त से न बचा सके। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अफगानिस्तान के खिलाफ इब्तिदाई दोनों T20 बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में शिकस्त के बाद तीसरे T20 में कम बैक करने में तो कामयाब हुई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज़ में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। तीसरे T20 बैनुल-अक़वामी मुकाबले में कामयाबी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान ऑलराउंडर शादाब खान, जो कि तीसरे मैच के बेहतरीन खिलाड़ी थे, उनका कहना था कि हार जीत खेल का हिस्सा है। अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज़ का मकसद नौजवान खिलाड़ियों को मौका फराहम करना था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मुस्तकबिल के लिए नौजवान टैलेंट मिला है, उनकी हौसला अफजाई करना चाहिए। नौजवान खिलाड़ियों ने कंडीशंस को एडजस्ट करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसमें उनको थोड़ा वक्त लगा। उनको दाद देना पड़ेगी कि उन्होंने इस मुश्किल सीरीज़ में अच्छे खेल का मुजाहरा किया। अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज़ में बाएं हाथ से इनिंग का आगाज़ करने वाले साइम अयूब को कौमी स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया तो सबकी नज़रें उन पर लगी थी। क्या वो अफगानिस्तान के खिलाफ भी ऐसी ही परफॉर्मेंस देंगे और अपना स्टाइलिश शॉट खेलेंगे जिससे उन्होंने पूरे PSL में धूम मचाई। साइम अयूब ने पेशावर ज़ल्मी के लिए 12 मैच खेले, जिसमें वो 165 के स्ट्राइक रेट से 5 निस्संचियों की मदद से 341 रन बनाने में कामयाब रहे। उनके एतमाद और खूबसूरत शॉट्स की सब ने ही तारीफ़ की, लेकिन जब वो अफगानिस्तान के खिलाफ मैच खेलने आए तो पहले मैच में अपने सिग्नेचर शॉट को खेलते हुए पवेलियन लौट गए और दूसरे T20 में तो वो खाता ही ना खोल सके। लेकिन तीसरे T20 इंटरनेशनल में साइम अयूब ने खुद को संभाला। पाकिस्तान के 182 रन में सबसे ज़्यादा 49 रन का इजाफा किया, लेकिन बदकिस्मत रहे और सिर्फ 1 रन की कमी से निफ सेंचुरी न बना सके। लेकिन उनकी बैटिंग काबिले दीद रही। पाकिस्तान सुपर लीग में अपने दिलकश अंदाज से शोहरत हासिल करने वाले नौजवान ओपनर साइम अयूब तीसरी T20 इंटरनेशनल मैच के बाद कप्तान शादाब खान के साथ शारजा के मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो उनका कहना था कि कप्तान और कोच ने ड्रेसिंग रूम में माहौल को खासा अच्छा रखा हुआ था। हम पर कोई प्रेशर नहीं था, पहली बार मुल्क के लिए खेल रहे थे तो बहुत दबाव होता है। तीसरे T20 में गुज़िश्ता 2 इनिंग्स को भुलाकर बल्लेबाजी की, दबाव था मगर रन बनाने की खुशी है। ये नहीं अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज़ में साइम अयूब तो आखिरी मैच में 49 रन की इनिंग खेलकर रिदम में आ गए, लेकिन उनके साथ इनिंग का आगाज़ करने वाले विकेट कीपर मोहम्मद हारिस बुरी तरह नाकाम रहे। सितंबर 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ T20 डेब्यू करने वाले मोहम्मद हारिस हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में कौमी टीम का हिस्सा थे। मिडल ऑर्डर की नाकामी के बाद मोहम्मद हारिस को नंबर 3 पोजीशन पर खिलाया गया और उन्होंने जनूबी अफ्रीका, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के खिलाफ छोटी लेकिन जारहाना इनिंग खेलकर सबको मुतासिर किया था। PSL 8 2023 में भी वो 12 मुकाबलों में 186 के स्ट्राइक रेट से 350 रन बनाने में कामयाब हुए। इसी वजह से उन्हें अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज़ में भी मौका मिला, लेकिन मोहम्मद हारिस 3 T20 मैचों में सिर्फ 22 रन स्कोर कर सके। पहले मैच में 6, दूसरे मैच में 15 और आखिरी T20 इंटरनेशनल मैच में वो 1 रन बनाकर आउट हो गए। अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज़ में शिकस्त और ख़राब परफॉर्म करने के बाद मोहम्मद हारिस ने अफगानिस्तान से सीरीज़ में शिकस्त का जो ज़िम्मेदारी थी उसको कबूल किया और इस ज़िम्मेदारी को उन्होंने नाकामी पर लिखा कि ये ज़िम्मेदारी वो कबूल करते हैं। अपनी कारकर्दगी पर वो बहुत ज़्यादा अफसरदा हैं। अपने पैगाम में मोहम्मद हारिस ने कहा, प्यारी कौम, वो जो नतीजा चाहते थे वो नहीं मिला। उन्होंने कहा
कि सबके ज़िम्मेदार वो हैं क्योंकि उन्होंने टीम को अच्छा आगाज़ फराहम नहीं किया, जिसका उन्हें बहुत अफसोस है। मोहम्मद आरिस ने लिखा, इस तजुर्बे से वो सीखेंगे और मुस्तकबिल में अच्छा खेलेंगे। अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज़ के अख्ताम के साथ ही अब तकरीबन 1.5 हफ्ते तक पाकिस्तानी क्रिकेटर्स इंटरनेशनल मसरूफियात से दूर हैं, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ होम ग्राउंड पर T20 और वनडे सीरीज़ में मुकाबला करेगी, जिसके बारे में अभी ये बहस शुरू हो चुकी है कि T20 सीरीज़ में क्या नौजवान खिलाड़ियों को फिर मौका दिया जाएगा और सीनियर्स को मज़ीद आराम कराया जाएगा, या फिर सीनियर को न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ में ही खिलाया जाएगा। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टीम के नए मैनेजर की तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसके लिए बाकायदा इश्तिहार भी दे दिया गया है। टीम मैनेजर के साथ साथ मैनेजर शुमारियात और टीम हिकमत अमली की तैनाती का भी फैसला किया गया है। अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज़ में मंसूर राना मैनेजर की जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टीम मैनेजर और मैनेजर मनसूबाबंदी के लिए PSL फ्रेंचाइज के 2 ओहदेदार मजबूत उम्मीदवार हैं, जिनके लिए इस्लामाबाद यूनाइटेड के रेहानुल हक और हसन चीमा का नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा लीग कमिश्नर, डायरेक्टर HR एंड एडमिनिस्ट्रेशन, हेड ऑफ टिकटिंग के लिए भी इश्तिहार दिया गया है। इश्तिहार में क्वालिफाइड ख़वातीन उम्मीदवारों की दरख्वास्त देने की हौसला अफजाई की गई है। PSL 8 के लिए नाइला भट्टी ने लीग कमिश्नर के फ़राइज़ अंजाम दिए। हेड ऑफ टिकटिंग की जिम्मेदारियां महविश उमर निभा रही हैं। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार 6 अप्रैल तक दरख्वास्तें जमा करा सकते हैं। पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट की बहाली में पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस, फौज, इंटेलिजेंस और पुलिस ने मरकज़ी किरदार अदा किया है। मैच के दौरान भी पुलिस एहलकार और अफसरान किसी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए तैयार रहते हैं। पाकिस्तान के हर फर्द की तरह पुलिस भी क्रिकेट से बेपनाह मोहब्बत रखती है, इसीलिए कौमी क्रिकेट टीम के मायनाज फास्ट बॉलर हारिस रऊफ़ को इस्लामाबाद पुलिस ने DSP के एजाज़ी ओहदे से नवाजा है। लाहौर कलंदर के दिया फास्ट बॉलर हारिस रऊफ़ अब DSP बन गए हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने उन्हें DSP के एजाज़ी ओहदे से नवाजा। इस्लामाबाद पुलिस लाइन्स में तकरीब के दौरान IG इस्लामाबाद अकबर नासिर खान ने हारिस रऊफ़ को एजाज़ी तौर पर DSP रैंक का बैज लगाया। हारिस रऊफ़ ने पुलिस के जवानों के साथ वक्त गुजारा, सलूटिंग भी की और हारिस रऊफ़ ने पुलिस अफसरों के साथ तस्वीर भी बनवाई। इससे कबल बलूचिस्तान पुलिस ने कौमी क्रिकेट टीम के नौजवान फास्ट बॉलर नसीम शाह को खैर सगाली सफ़ीर मुकर्रर किया था और उन्हें DSP का एजाज़ी रैंक भी दिया था। सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा में मुनक़्क़िदा तकरीब में इंस्पेक्टर जनरल पुलिस बलूचिस्तान अब्दुल खालिक शेख ने कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर नसीम शाह को बलूचिस्तान का खैर सगाली सफ़ीर मुकर्रर करते हुए एजाज़ी DSP के ओहदे पर फाइज कर दिया था। पाकिस्तान सुपर लीग के 8 सीज़न में सबसे ज़्यादा 113 विकेटें लेने वाले टेस्ट फास्ट बॉलर वहाब रियाज अब नई जिम्मेदारियों के साथ मंजर आम पर आए हैं। पंजाब में निगरां हुकूमत के क़याम के बाद टेस्ट फास्ट बॉलर वहाब रियाज को मुशीर खेल पंजाब मुकर्रर किया गया था, लेकिन PSL 8 की वजह से उन्होंने हलफ नहीं उठाया था। लेकिन PSL के अख्ताम के बाद वो हलफ उठाने के बाद मुशीर खेल पंजाब बन गए हैं और इसके साथ ही उन्होंने काम भी शुरू कर दिया है। गुज़िश्ता रोज़ मुशीर खेल पंजाब वहाब रियाज ने कागाओ शाला करोल घाटी स्पोर्ट्स स्टेडियम और नश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का दौरा किया। मुशीर खेल पंजाब वहाब रियाज ने क्रिकेट ग्राउंड, पवेलियन और दीगर सहूलियात का जायज़ा लिया। DG स्पोर्ट्स पंजाब मोहम्मद तारिक कुरैशी ने मंसूबों के बारे में उन्हें ब्रीफ किया। इस मौके पर वहाब रियाज ने हिदायत दी कि खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स की जदीद सहूलियात फराहम करने में कोई कसर न छोड़ी जाए। मुशीर खेल पंजाब वहाब रियाज ने स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब की क्रिकेट अकेडमी का भी दौरा किया और इंतजामात का जायज़ा लिया। कॉमनवेल्थ गेम में पाकिस्तान को तिलाई तमगा दिलाने वाले एथलीट अरशद नदीम इंजरी की वजह से टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा न ले सके थे, जिसके बाद उनकी कोहनी का ऑपरेशन हुआ। लाहौर में मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सोहेल इमरान से अरशद नदीम की गुफ्तगू हुई उनकी इंजरी और मुस्तकबिल के मंसूबों के हवाले से। आइए आपको ये गुफ्तगू दिखाते हैं। ओलंपियन अरशद नदीम हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद से हम पूछेंगे आजकल कैसा रिहैब चल रहा है, कब एक्शन में हम आपको देख सकेंगे? जी बिल्कुल, अभी रमज़ान स्टार्ट है तो रिहैब जो वो साथ साथ चल रहा है। अभी ट्रेनिंग भी अल्हम्दुलिल्लाह जो वो स्टार्ट की है साथ साथ, तो पहले से काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर महसूस कर रहा हूँ। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह जैसे प्रॉपर ट्रेनिंग स्टार्ट करता हूँ तो आगे बहुत सारे कंपटीशन आ रहे हैं, उनके लिए भरपूर तैयारी करूँगा। अच्छा, इस साल किस किस कंपटीशन में हम आपको देख सकते हैं? एक तो एशियन गेम्स है, उसके बाद वर्ल्ड लेवल पे भी गेम्स हैं। आज बिल्कुल, अभी 2023 में जुलाई से चैम्पियनशिप आ रही है और अगस्त में वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप है।
उसके फ़ौरन बाद जो है वो एशियन गेम्स है, उसकी अभी जो है इंशाल्लाह तैयारी करेंगे। और नेक्स्ट जो 2024 में दोबारा ओलंपिक्स आ रही है पेरिस में, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह मेरा जो बड़ा टारगेट है वो वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप है और उसके बाद एशियन गेम्स है और 2024 में जो पेरिस ओलंपिक है इंशाल्लाह उसका टारगेट है। अच्छा, बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ पे थी जिसके ऊपर आपने रिहैब भी अपना शुरू किया, आपकी सर्जरी भी हुई जब आप बैरून मुल्क गए थे? जी अगर देखा जाए तो प्रॉब्लम ये थी कि मुझे नी की और एल्बो की जो मेरी काफ़ी सालों से जो है ना, मेरी जो नी की है वो 6-7 साल से तकरीबन मुझे इंजरी थी और एल्बो की तो 2-3 साल से इंजरी थी। तो इसकी वजह से जो कंपटीशन जब मैं खेलता था तो मुश्किल होती थी, तो फिर इसकी सर्जरी करवानी पड़ी। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह रिहैब भी स्टार्ट है और साथ ट्रेनिंग भी स्टार्ट है। अच्छा, आप समझते हो कि आप पाकिस्तान में रहते हुए यहाँ के ट्रेनर्स के साथ रिहैब कर सकते हो और उसी तरह परफॉर्म कर सकते हो जैसे आप अब से 2 साल पहले से आप करते हुए चले आ रहे हो? आज बिल्कुल अगर देखा जाए तो डॉक्टर हैं, डॉक्टर असद बादशाह साहब हैं, वो अपना साथ हमारी जो है वो मदद कर रहे हैं, रिहैब कर रहे हैं। और साथ जो इंग्लैंड से डॉक्टर अली बाजवा साहब हैं, वो भी उधर से हम उन पे जो है ना वो कॉल वीडियो पे उनसे पूछ लेते हैं जैसे भी कोई मसला बनता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अगर देखा जाए तो वो वर्ल्ड लेवल की जो है चीज़ें वो तो हमें पाकिस्तान में नहीं मिल रही, तो फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। आखिर में पूछना चाहूँगा, कॉमनवेल्थ में आपने गोल्ड मेडल जीता, अब क्या अपने लिए टारगेट सेट किया हुआ है? एशियन गेम्स है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में है, कोई वो थोड़ा सा बताएं हमें। आज बिल्कुल जैसे मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स में अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने गोल्ड जीता, उस गेम्स का मैंने न्यू रिकॉर्ड ब्रेक किया। जैसे 90.18 मैंने थ्रो की तो रिकॉर्ड बनाया। तो उम्मीद है कि अगर मैं ओलंपिक्स में 90 पॉइंट समथिंग अगर देखा जाए तो उसका रिकॉर्ड जो ओलंपिक्स का वो 90.57 है। तो ये अगर मैं इंशाल्लाह थ्रो करता हूँ तो ओलंपिक्स का ये रिकॉर्ड है। पाकिस्तान में ख़वातीन क्रिकेट के हवाले से अगर बात की जाए तो हालिया अरसे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ख़वातीन क्रिकेट के लिए ख़ासी सरमायाकारी की है और इसके नताइज के हवाले से जो मामलात हैं वो अपनी जगह, लेकिन ख़वातीन क्रिकेट खिलाड़ियों में कुछ ऐसी बासलाहियत खिलाड़ी ज़रूर हैं जिन्होंने बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान क्रिकेट का नाम रोशन किया है, अपनी कारकर्दगी से, अपनी सलाहियतों से दुनिया को अपनी जानिब मुतवज्जे किया है। और उन्हीं में से एक खिलाड़ी अनम अमीन है जो कि आज हमारे साथ लाहौर स्टूडियो से मौजूद हैं और आज उनसे कुछ बात करेंगे। तो अनम, खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम में आपको, और ये बताएं कि क्या हो रहा है आजकल। थैंक यू। बस आजकल रोज़े रखे जा रहे हैं और कुछ भी नहीं, और बस रोज़ा रखो, नमाज़ पढ़ो और सो जाओ। तो क्रिकेट वगैरह के हवाले से क्या हो रहा है? बस आजकल फ़िटनेस चल रही है, तो बाकी तो इतना कुछ ख़ास नहीं हो रहा क्योंकि अभी हम बिल्कुल फ्री हैं। तो मैं थोड़ी बहुत अपनी प्रैक्टिस कर रही हूँ, बैटिंग कर लेती हूँ, बॉलिंग कर लेती हूँ और फिटनेस कर लेती हूँ। तो ये शिकवा तो नहीं है जैसे ख़वातीन क्रिकेटर्स का शिकवा है कि जितने मौक़े जो मेंस क्रिकेटर को मिलते हैं उतने मौक़े आपको नहीं मिलते, ग्राउंड नहीं है। और अब एक और मसला है, जिस तरह आपने रमज़ान के हवाले से बात की कि रोज़े रख रहे हैं, उसके अलावा इनफरादी हैसियत में जो है वो जिम कर रहे हैं और थोड़ा बहुत जो है बैटिंग और बॉलिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही रमज़ान आता है तो मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों में जो है वो रमज़ान क्रिकेट की सरगर्मियाँ शुरू हो जाती हैं। तो ये शिकवा तो नहीं है कि ख़वातीन क्रिकेट के हवाले से भी रमज़ान क्रिकेट हो तो आप लोग जो हैं अपने आप को हर वक्त जो है वो इन रखें? जी बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे लड़कों का ये रमज़ान में टूर्नामेंट होता है तो ऐसे लड़कियों का भी जो टूर्नामेंट हो जाए तो अच्छी बात है, हमें भी लाइट्स में खेलने का मौका मिल जाएगा और अच्छे तरीके से। तो आपको पता है लाइट में खेलने का तो वैसे ही बहुत अच्छा लगता है, तो ऐसा टूर्नामेंट हमारा भी होना चाहिए जैसे लड़कों का होता है। अच्छा जी, ठीक है। अनम अमीन हमारे साथ मौजूद है और अनम अमीन से मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इनके करियर पर एक निगाह डाल लेते हैं और फिर उसके बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान से अनम अमीन बहैसियत लेफ़्ट आर्म स्पिनर खेलती हैं। 6 मार्च 2014 को बांग्लादेश के ख़िलाफ़ इन्होंने वनडे डेब्यू से बैनुल अक़वामी क्रिकेट में अपने सफ़र की शुरुआत की। अनम अमीन की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान ख़वातीन T20 और वनडे टीम की इनको अहम और मुस्तक़िल रुकन कहा जा सकता है, लेकिन इनको इनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से मौक़े नहीं मिलते। अनम अमीन ने 34 वनडे मैच और पाकिस्तान के लिए खेले, जिसमें उन्होंने 48 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई है। उसके अलावा जो इनकी स्पेशलिटी है T20 क्रिकेट, वहाँ इन्होंने 65 मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है और 61 विकेटों का हसूल अपनी बॉलिंग से यकीनी बनाया है। बाएं हाथ के स्पिनर अनम अमीन ने वनडे इंटरनेशनल में वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़
35 रन के बदले 5 विकेटें हासिल की, जो कि बैनुल-अक़वामी वनडे क्रिकेट में अनम अमीन की बेहतरीन बॉलिंग है। और अगर T20 क्रिकेट में इनकी परफॉर्मेंस का हम अहाता करना चाहें तो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ ही वर्ल्ड कप में इन्होंने 16 रन देकर 4 खिलाड़ियों को आउट किया था, जो कि T20 क्रिकेट में इनकी बेहतरीन बॉलिंग परफॉर्मेंस रही है। तो अनम, ये कुछ आपकी परफॉर्मेंस थी जो हमने अपने देखने वालों के साथ शेयर की, लेकिन इस वक्त जो चीज़ आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा, आपके साथ गुफ्तगू की शुरुआत करना चाहूँगा, कैसे आपने इंटरनेशनल क्रिकेट से पहले जो है क्रिकेट की शुरुआत की, किसको देखकर आप क्रिकेट में आई, या पहले कुछ और खेलती थी बाद में क्रिकेट की तरफ आ गई? जी, मैं बस अपने मोहल्ले में लड़कों के साथ खेलती थी, तो वहीं से मुझे शौक़ पैदा हुआ कि मैंने क्रिकेट खेलनी है। और जब मैं कॉलेज लेवल पे गई थी तो वहाँ से फिर मैंने अपनी सही वाली क्रिकेट स्टार्ट की थी, जहाँ पे मैंने हार्ड बॉल खेलना शुरू किया था। तो बस ऐसे ही कनेक्ट कॉलेज में आ गई, तो सर इरफान की वजह से हूँ आज, तो बस वो मुझे आगे लेके आए हैं। तो उन्होंने काफ़ी मेरे पे मेहनत की और अल्लाह का शुक्र है आज मैं इस मुकाम पे हूँ। तो 9 साल हो गए बैनुल-अक़वामी क्रिकेट पाकिस्तान से खेलते हुए, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए। 2014 में आपने बांग्लादेश के ख़िलाफ़ वनडे डेब्यू से अपने बैनुल-अक़वामी सफ़र की शुरुआत की थी। तो अब तक जितनी क्रिकेट खेली हैं, मुतमईन हैं, या आपको लगता है नहीं, अनम को बहुत क्रिकेट खेलनी चाहिए थी और ये क्रिकेट कम है? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि मुझे ये लगता है कि मुझे बहुत जगहों पे ऐसे मौका ही नहीं मिला खेलने का। अब देखें, मैं 7-8 माह से टीम से बाहर हूँ, तो मुझे लगता है कि अगर मैंने और ज़्यादा मैचेस खेले होते T20 में, जैसे मैं रैंकिंग में नंबर 4 पे आई, तो मेरी तो यही कोशिश थी कि मैं नंबर 1 पे इसको फिनिश करूँ, और अनफॉर्चुनेटली मैं टीम से बाहर हो गई। ये तो एक मसला है अनम, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और अगर हम पाकिस्तान ख़वातीन क्रिकेट की बात करते हैं तो हालिया अरसे में बैनुल-अक़वामी सतह पर आलमी दर्जा बंदी में जितना नाम आपने बनाया, वर्ल्ड 11 की टीम बनी तो उसमें भी आपका नाम था। फिर ख़वातीन की जो T20 रैंकिंग है, बॉलर्स में आप टॉप 5 में आई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप टीम में नहीं रहीं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, हमारे कप्तान है बाबर आज़म साहब, उनकी जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है उसको बड़ा सराहा जाता है, आलमी दर्जा बंदी में उनकी कारकर्दगी को बड़ा हाईलाइट किया जाता है। तो ये थोड़ा आपके लिए हैरानकुन चीज़ नहीं है कि आप टॉप 5 बॉलर्स में थी लेकिन वर्ल्ड कप में आप नहीं गई? कितना अफसोस हुआ आपको? जी बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। मैं तो इस बात का यकीन नहीं कर रही थी जब टीम अनाउंस हुई और मेरा नाम नहीं उसमें, और मैं तो सिर्फ यही सोच रही थी इतनी परफॉर्मेंस देने के बावजूद और मुझे ऐसे टीम से बाहर कर दिया। लेकिन ये भी सिलेक्टर की मर्ज़ी है, उस पर हम कुछ कह भी नहीं सकते, तो बस ये बात आ जाती है। तो अनम, अब तक जितनी क्रिकेट आप खेली हैं और आपने आलमी दर्जाबंदी में टॉप 5 पोजीशन में अपना नाम बनाया, तो आपको क्या लगता है इस वक्त अगर हम बात करते हैं ख़वातीन क्रिकेट की, तो निशरा संधू हैं जो कि पाकिस्तान ख़वातीन टीम में लेफ़्ट आर्म स्पिनर की हैसियत से मौजूद हैं। फिर अगर हम देखें, उमायमा सुहेल हैं, वो एज ए बैटर खेलती हैं लेकिन उनसे कप्तान जो है वो बॉलिंग भी कराती हैं। फिर निदा डार यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन आपकी अपनी एक क्लास है, आपने जिस तरह बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, परफॉर्मेंस पेश की है, तो कभी दिल दुखता है, कभी शिकवा होता है कि इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस आलमी सतह पर मुझे रिकग्नाइज़ किया जा रहा है लेकिन मुझे कभी इन किया जाता है, कभी आउट किया जाता है? जी बिल्कुल ऐसे ही है, ये शिकवा तो होता है, लेकिन उस पर फिर यही होता है कि जब भी मुझे मौका मिले मैं अपनी जगह पे अच्छा परफॉर्म करूं। मेरी तो यही कोशिश होती है और मैं वो परफॉर्म करती भी हूं। अभी आपने खुद ही मुझे बताया कि मेरी परफॉर्मेंस के बारे में मुझे भी पता है, लेकिन फिर भी इस चीज़ का थोड़ा सा आपको पता है, इंसान डिसहार्ट तो होता है कि ये क्या हो रहा है, इतना परफॉर्मेंस दे के भी, और जब ऐसे ही आप टीम से बाहर हो जाओ तो फिर ये चीज़ बुरी लगती है। लेकिन फिर भी अपने आप को हौसला दिया जाता है कि आज नहीं कल सही, कोई बात नहीं है, अपने आप को बस उठा के रखो और जहाँ पे मौका मिले पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करो। और एक स्पोर्ट्स वूमेन की हैसियत से आपका यही अंदाज़ होना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी आपने। शिकवा बिल्कुल दिल में रखें लेकिन अपनी परफॉर्मेंस से जवाब देने की कोशिश करें। तो जब इस तरह के मोमेंट आते हैं जहां आपको लगता है कि टीम में होना चाहिए, आप टीम में नहीं होती, तो दिल तो दुखता है। तो ऐसे में कैसे अपने आप को जो है यकजा करती हैं? कौन ऐसे लोग हैं जो आपका हौसला बढ़ाते हैं?
जी, मैं अपने घर में ही बात करती हूँ, अपने दोस्तों से बात करती हूँ। मेरी अम्मी हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा होती हैं, वो मेरे से ज़्यादा होती हैं डिसाइड कि ये क्या हो गया, तुम इतनी अच्छी बॉलिंग करती हो और तुम टीम से बाहर हो जाती हो। फिर मैं उनको कहती हूँ कोई बात नहीं, ये पार्ट ऑफ गेम है, ये चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन मेरा भाई वो भी मुझे बहुत सपोर्ट करता है और बाकी लोग भी कि कोई बात नहीं, ये चीज़ें होती रहती हैं, अगर इन चीज़ों से इंसान सीखे ना तो कैसे ऊपर जाए। तो ये चीज़ें मुझे हिम्मत देती हैं और मेरी यही कोशिश होती है कि मैं जहाँ मुझे मौका मिले मैं अच्छे से अच्छा परफॉर्म करूँ। अच्छा, आपने अपनी अम्मी की बात की, आपने अपने भाई की बात की, अपने दोस्तों की बात की, तो इस वक्त टेलीफोन लाइन पर आपकी दोस्त सिद्रा हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके साथ आपका बड़ा अच्छा उठना बैठना है और अपनी चीज़ें आप उनके साथ शेयर करती हैं। तो हमने उनको आज अपने शो में मदऊ किया है आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए। सिद्रा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। तो सिद्रा, ये बताइए कि ये जो अनम अभी वर्ल्ड कप में नहीं गई तो कितना गुस्सा इन्होंने किया और आपने कितना इनको ठंडा किया, ठंडा पानी पिला के, शरबत पिलाकर? देखिए सर, आप आपके सामने हैं, आप जानते हैं बेहतर तरीके से जब एक हकदार इंसान को उसका हक ना दिया जाए तो उससे क्या बीतती है, आप मेरे ख्याल से बेहतर जानते हैं। बल्कि आजकल हर तरफ हम ये देख रहे हैं जब हकदार को हक नहीं मिलता तो उसका क्या हालत होती है उसकी। हम हौसला ही दे सकते हैं लेकिन हम खुद बड़े परेशान हैं, हम खुद बड़े हैरान होते हैं जब अनम अमीन को सिलेक्ट नहीं किया जाता, क्योंकि वो एक आम बॉलर तो है नहीं, वो एक वर्ल्ड क्लास बॉलर है और ये बात हर एक जानते हैं, इवन पूरी दुनिया में सब जानते हैं कि अनम अमीन जो उनकी एक वर्ल्ड क्लास बॉलर है। अच्छा सिद्रा, आप क्या करती हैं? आप खुद भी क्रिकेट खेलती हैं या सिर्फ अनम की दोस्त हैं? नहीं, मैं अनम की दोस्त हूँ। अच्छा, तो आप कैसे इनको समझाती हैं? या कभी सिद्रा आपको अनम ने बोला हो यार तुम्हें क्या पता क्रिकेट का, तुम खुद खेली हो क्रिकेट? एक्चुअली कहीं ना कहीं से थोड़ा सा मैं भी स्पोर्ट्स से बिलोंग करती हूँ, मैंने स्पोर्ट्स साइंसेस में MSc किया हुआ है। ओके। तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा आइडिया है और मैं अपने स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ही इसको समझाती हूँ, उसका अराउजल हाई करती हूँ कि भाई आप परेशान नहीं हो, आप अपने आप को गिव अप नहीं करो। देखिए सर, बात पता क्या है, बात ये कि जब एक बंदे को ये कहा जाए कि तुम ODI की बॉलर नहीं हो और वो खुद उसने 29 मैचों में 44 विकेट ली हो तो कोई मजाक तो नहीं ना। T20 आप एक T20 वर्ल्ड 2018 में देख लें, अनम बेस्ट प्लेयर की जो टीम अनाउंस हुई थी ICC वुमेन क्रिकेट की, उसमें अनम अमीन को सिलेक्ट किया गया था, इन्होंने इसको टीम से बाहर निकाल दिया। ठीक है, इंग्लैंड के कैप्टन इस पे इंग्लैंड की सीरीज पे खेलने गए, वहाँ पे इंग्लैंड की कैप्टन अमीन से पूछती है आपके पास एक ही वर्ल्ड क्लास बॉलर है, अनम अमीन को वो मैच से बाहर क्यों है? तब कह दिया जाता है कि ये भी बीमार है, उसकी वो फिट नहीं थी। 4 आउट करके 16 का स्कोर देके 5 विकेट लेके 25 का स्कोर देके 5 विकेट लेके 35 का स्कोर देके, मुझे बताएं कौन सा आपके पास बॉलर है ऐसा? कोई है? नहीं। बड़ी तैयारी सिद्रा आपने की हुई है। तो अनम ये बताइए सिद्रा, जिस तरह की बातें कर रही हैं, तो जब भी आप डाउन होती हैं, जब भी आपके साथ 2014 से टीम में कभी आप इन होती हैं, कभी आप टीम में आउट होती हैं, परफॉर्मेंस देने के बाद आपको ये पता नहीं होता कि जी मैं इस टीम में शामिल क्यों नहीं हूँ, टीम में शामिल होती हैं तो प्लेइंग 11 में नहीं होती, तो सिद्रा ने कितना आपको जो है वो आपका हौसला बढ़ाया है, गिरने नहीं दिया? उनकी बातों से तो अंदाज़ा हो रहा है। जी बिल्कुल, एक ही मेरी दोस्त है तो ये मुझे यही समझाती रहती है, तो ये मुझे कहती है कि तुमने बस अपने आप को छोड़ना नहीं है, तुम बहुत बेस्ट हो और तुम इसे अच्छा कर सकती हो, तो बस जहाँ पे मौका मिले अपना बेस्ट दो और पाकिस्तान के लिए खेलो जितना भी खेलना। अच्छा सिद्रा, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थी और आपने बड़े अच्छे तरीके से अनम का केस जो है वो मीडिया पर आकर, मैं ये नहीं कहूँगा लड़ा, पेश किया। और एक बार फिर सिद्रा आपकी तरफ आ जाता, अनम आपकी तरफ आ जाता हूँ। अनम, अभी हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के जो सरबराह हैं नजम अजीज़ सेठी साहब, उनकी आपसे मुलाकात हुई पिंडी में, आपसे नहीं बाकी खिलाड़ियों से भी उन्होंने मुलाकात की, तो कितना अच्छा आपको लगा कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड आपसे मिले, आपका उन्होंने हौसला बढ़ाया? फिर हमने देखा कि जो PSL के दौरान आलमी क्रिकेट की सरकर्दा खिलाड़ी पाकिस्तान में खेलने के लिए आई, उस टीम में आप शामिल थीं और आपने एक बार फिर अपनी कारकर्दगी से जो है वो बताया कि अनम जो है वो वन ऑफ द बेस्ट है। जी, उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा हमें और उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया कि आप लोग बस अच्छा खेलो, अपने आप को अच्छा दिखाओ दुनिया के सामने,
हम आपके साथ हैं और जो हो सका हम आपके लिए करेंगे। तो ये चीज़ बहुत अच्छी थी उनकी, और उन्होंने हमारे PSL के लिए भी कहा है कि इंशाल्लाह हम बहुत जल्द लड़कियों का PSL भी करवाएंगे। तो ये जैसे एग्जीबिशन मैचेस PCB ने ये कदम उठाया लड़कियों का करवाने का, तो ये बहुत अच्छा उन्होंने स्टेप लिया। तो इससे बहुत फ़ायदा हुआ, जैसे बाहर की लड़कियां आई उनसे खेलने का, उनके साथ खेलें हम लोग, और उन्होंने हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया। तो ये काफ़ी अच्छा लगा कि ये चीज़ें पाकिस्तान में थोड़ी हम लोग लैक करते हैं, लेकिन इंशाल्लाह एक बार PSL हो जाएगा तो हमारी क्रिकेट और बेहतर हो जाएगी। तो सेठी साहब तो बड़े जो हैं वो खुलकर बात करने वाले इंसान है, तो आपने उनसे अपनी शिकवे शिकायतों तो नहीं की? आपने अपने मामलात का पुलंदा तो उनके सामने नहीं रख दिया? जी मैं उनसे मिली थी, बस अपना तारफ़ करवाया था और बताया था कि मैं रैंकिंग नंबर 4 पे आई हूँ, और बस ये बात हुई थी। बाकी तो आपको पता है कि मैं ऐसी बात किसी से कहती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने परफॉर्म करना है और मैंने खेलना है। तो मैं अपनी परफॉर्मेंस पे ही खेलती आई हूँ और इंशाल्लाह परफॉर्मेंस पे ही खेलती आऊँगी। और दूसरा सबसे पहला जो मेरा बिलीव है वो सिर्फ अल्लाह पे है। तो मैं ये चीज़ बस अपने जहन में रखती हूँ कि जो चीज़ मेरे नसीब में नहीं है वो मुझे मिल नहीं सकती। तो अब तक जो आप क्रिकेट खेली हैं अनम, जिस तरह आपने कहा कि आप कह रही हैं कि आपको और मैच खेलना चाहिए था और अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करना चाहिए था, तो ये जो अभी एग्जीबिशन मैच हुए पिंडी में पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान, बैनुल अक़वामी क्रिकेट की सरकर्दा खिलाड़ी यहाँ पर खेलने के लिए आई, तो यहाँ पर भी एक बार फिर आपने अपनी परफॉर्मेंस से साबित किया कि नहीं जी, अनम अमीन को आप पीछे नहीं कर सकते। अनम अमीन को जहां मौका मिलेगा अनम अमीन आपको बताएंगी, अपनी कारकर्दगी से जगाएंगी। तो अब क्या इरादे हैं? अब ये जो परफॉर्मेंस आपने दी है, वर्ल्ड क्रिकेट की आप बेस्ट बॉलर हैं। वनडे क्रिकेट के बारे में कहा जाता है नहीं जी, लंबी बॉलिंग नहीं कर सकती अनम अमीन ने, लेकिन ये राय है। लेकिन T20 क्रिकेट में तो आप बेहतरीन बॉलर हैं, लेकिन हम वर्ल्ड कप में देखा कि साउथ अफ्रीका में जो वर्ल्ड कप हुआ वहाँ पर आप पाकिस्तान टीम में नहीं थी। जी बस अभी एग्जीबिशन मैचेस थे, तो मेरे जहन में सिर्फ यही था कि मैंने अच्छी बॉल करनी है और इंशाल्लाह ताला मैं ये टूर्नामेंट अच्छा फ़िनिश करना चाहती थी। तो अल्लाह का शुक्र है मैंने वो टूर्नामेंट अच्छा फ़िनिश किया। बेस्ट विकेट टेकर रही मैं, 3 मैचों में 6 आउट है मेरे। तो बस यही मेरे जहन में था कि मैंने बस टीम में कमबैक करना है, और यही सोच के मैं बॉलिंग कर रही थी, और इससे मुझे भी फ़ायदा हुआ और मेरी टीम को भी फ़ायदा हुआ। हम वो टूर्नामेंट भी अच्छा फिनिश किया और हम जीते भी। तो अब आगे क्या इरादे हैं अनम? अब वनडे क्रिकेट में आपको इतने मौके मिले नहीं हैं, लेकिन वनडे क्रिकेट में भी आपकी कारकर्दगी इतनी बुरी नहीं है, तो अब आगे क्या इरादे हैं? बस अभी तो मेरा यही इरादा है कि मैं इंशाल्लाह बार टीम में कमबैक करूं, और जितना हो सके जहां पे भी बस मुझे मौका मिले मैं अपने लिए, पाकिस्तान के लिए अच्छा परफॉर्म करूं। सबसे पहले की चीज़ तो यही आ जाती है कि आपने अपने पाकिस्तान के लिए खेलना है। तो मेरे जहन में यही होता है कि मैं ऐसी बॉलिंग करूं जिससे मेरे पाकिस्तान का नाम रोशन हो, और मेरे बाकी और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा जी, और जिस तरह मैंने बताया अनम के एक स्पोर्ट्स वुमेन के लिए या स्पोर्ट्समैन के लिए बुरे वक्त में उनके करीबी लोग बड़ा किरदार अदा करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपकी दोस्त सिद्रा हमारे साथ मौजूद थी, और अब आपके करियर में, आपका हौसला बढ़ाने में, मुश्किल वक्त में आपको जो है खड़ा करने में आपके खाला के बेटे बाबर अली ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। वो भी इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। बाबर साहब खुशामदीद कहेंगे आपको, और अनम इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और आपने इनका बड़ा हौसला बढ़ाया है, इनके क्रिकेटिंग करियर में इनकी बड़ी मदद की है। तो अभी बड़ी मंजिलें तय करनी है सिद्रा को, क्या कहेंगे आप? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सॉरी सिद्रा कह दिया मैंने, अनम अमीन को अभी बड़ी मंजिलें तय करनी है। बोलना चाह रहा था कि अनम का बोलना था। जी 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 बिल्कुल। जी जी, तो मैंने तो ये बोलना था कि इन्होंने ये क्या मजाक है कि ये सिलेक्शन किस क्या सोच के ये करते हैं लोग सिलेक्शन के, मुझे तो ये समझ नहीं आती। अभी नंबर 3 पे आए या नंबर 4 पे आए कि टीम में ये टीम से बाहर, जब भी नंबर 3 पे आई है टीम से बाहर, नंबर 4 पे आई है टीम से बाहर। तो ये जो सिलेक्शन वाले बैठे हैं ये क्या करने बैठे हुए हैं? तो बाबर ये बताइएगा कि जब ऐसे मुश्किल टाइम पर जब अनम को टीम में होना चाहिए नहीं होती, तो आप तो उल्टा इनको और गुस्सा दिला रहे होते हैं, या आप इनको ठंडा किस तरह करते हैं? इनको कहते हैं कि नहीं जी हिम्मत नहीं हारनी, एक खिलाड़ी को कोई नहीं रोक सकता। बात नहीं, जो जैसे चल रहा है इसको बस दुआ करते हैं कि इसके लिए बेहतर हो, और क्या कर सकते हैं।
परफॉर्मेंस के बाद भी अगर प्लेयर को टीम में अच्छी जगह ना मिले तो फिर फायदा क्या है? जैसे हौसला चिकनी तो होती है, लेकिन उसके लिए चलें फिर भी हम इसको करते रहते हैं, मोटिवेट के चलें, लगी रहे। नहीं, बिल्कुल आपने इसी तरह बाबर इनकी हौसला अफजाई करनी है और इसी तरह आपने इनका जो हौसला है वो बढ़ाते रहना है, क्योंकि अनम को अभी बहुत सारी मंजिलें तय करनी हैं, बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करना है, पाकिस्तान को बहुत सारे मैचेस जिताना है। थैंक यू वेरी मच। बाबर अली हमारे साथ मौजूद थे। अनम वंस अगेन फिर आपकी तरफ वापस आ जाता हूँ। अनम, अब जो आपने बताया कि कोशिश करेंगी कि मौका मिला तो इस बार जो है वो फिर पीछे मुड़कर ना देखूं। 9 साल आपके क्रिकेटिंग करियर को हो गए हैं, लेकिन अब जो ख़वातीन क्रिकेट के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इक़दाम कर रहा है और फ्यूचर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्लान कर रहा है कि जिस तरह मर्दों की पाकिस्तान सुपर लीग होती है, ख़वातीन की पाकिस्तान सुपर लीग जो है उसको लॉन्च किया जाए, तो ये कितना अच्छा होगा कि ठीक है ख़वातीन क्रिकेट में इतने ज़्यादा मैचेस नहीं होते, लेकिन जब ये ख़वातीन PSL होगी तो फिर अपने आप को परफॉर्म करके साबित करने का मौका मिलेगा और बहुत सारे लोगों को जवाब देने का भी मौका मिलेगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे देखिए हम लोग खेलते हैं तो हमारे साथ ये PSL जैसे हो जाएगा तो हमारे साथ जो जूनियर्स हैं वो भी ऊपर आएंगे, उनको भी खेलने का मौका मिलेगा। तो फिर ज़्यादा आपके पास लड़कियां होंगी तो आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आना पड़ेगा। जब एक लड़की के पीछे एक बैकअप होगा, उसको भी पता होगा कि मैंने परफॉर्म करना है और टीम में रहना है, तो ये चीज़ बहुत मायने रखती है। और जब दूसरे मुल्कों से प्लेयर आएंगे हमारे साथ खेलेंगे आके, तो उनसे हम जब उनसे उनका एक्सपीरियंस लेंगे तो हमारी क्रिकेट और ऊपर जाएगी। और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि अगर PSL होता है तो वो बहुत अच्छा होगा हमारा, और इनको जूनियर्स में भी लड़कियां मिलेंगी, सीनियर्स भी हैं वो अपना परफॉर्म करेंगी, जूनियर अपना परफॉर्म करेंगी, तो ये लीग इंशाल्लाह अच्छी रहेगी। अनम, आपका बहुत शुक्रिया और हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। आप इसी तरह आगे बढ़ती रहें, हौसला ना हारें, उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करें, अपनी फ़िटनेस पर काम करें और इसी तरह बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की जो है नुमाइंदगी आलमी सतह की जो रैंकिंग है उसमें करती रहें। और वनडे क्रिकेट में आप पाकिस्तान टीम में आएँ, T20 क्रिकेट में आप पाकिस्तान टीम में आएँ और अपनी बॉलिंग से पाकिस्तान को मैच जितवाएँ। आपका बहुत शुक्रिया कि लाहौर स्टूडियो से आपने हमें ज्वाइन किया। तो ये थी जनाब पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी लेफ़्ट आर्म स्पिनर अनम अमीन, जिनकी गुफ्तगू आपने सुनी, आलमी दर्जा बंदी के टॉप 5 बॉलर्स में आई। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वर्ल्ड T20 जो जनूबी अफ्रीका में हाल ही में मुनक़्क़िद हुआ, ये पाकिस्तान टीम में शामिल नहीं थी। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेलों खिलाड़ी तरक्की करते हैं ना, सैयद यार को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।